अगर महिलाओं को वाकई में वो देवी मानते होंगे, बिहार की महिलाओं को थोड़ा भी उनके नज़र में इज्जत होगा तो वो माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मांगना चाहिए। कोई भी महिला, माता या बेटी इस टिप्पणी को स्वीकार कभी नहीं कर पाएगी। वो यथाशीघ्र बिहार की बेटियों से, महिलाओं से, आधी आबादी से हाथ जोड़कर माफी मांग ले। 15 दिसंबर से नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। उससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक बयान आता है कि नीतीश कुमार की जो यात्रा है वो आँख से को यात्रा है, आँख से कितने निकल रहे हैं। उसके साथ ही जो है आज जदयू के प्रदेश कार्यालय में महिला कार्यकर्ता है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार जी जो है वो आँख से कितने निकल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। लालू प्रसाद यादव का जो बयान है ना, उससे वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए हैं, क्योंकि वो लड़ने जा रहे हैं 2025 का चुनाव और उन्होंने महिलाओं पे इतना अभद्र व्यवहार से टिप्पणी कसी है, तो वो उनके बेटे किस हिसाब से 2025 का चुनाव लड़ने आएंगे? उनको क्या महिलाएं सपोर्ट करेंगी? जो महिलाओं को ये इस तरह से नज़रों से देखा जा रहा है, उनके घर में इतनी खुद 7 बेटियां हैं, 2 बहुएं हैं, उसके बाद वो महिलाओं के बारे में ये सोच रहे हैं। हमें अभी भी याद पड़ रहा है 2005 का वो समय क्या था, हमने वो जिया है, हमने आज का भी ज़िंदगी जिया है, 2005 का भी। हम अपनी बेटियों के लिए किस तरह से हम स्कूल छोड़ने जाते थे, लाने जाते थे। एक हमारे मन में एक डर था कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्या 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद उनके बेटे यही ज़िंदगी हमें जनता को देना चाहते हैं कि बिहार की जनता फिर वही ज़िंदगी जिए, एक डर की ज़िंदगी जिए? क्योंकि नीतीश कुमार ने जो हमें ज़िंदगी दिया है, जो महिलाओं को ज़िंदगी दिया है, वो इसका मतलब कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि ये सिर्फ हमारे बिहार पर नहीं, ये पूरे देश के राज्य पर आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए किया है वो किसी राज्य में नहीं किया गया है। 50% है सो आरक्षण किस देश में किया गया है? किसी देश में नहीं। महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार ने किया है अभी किसी भी देश में नहीं किया। हर जगह नौकरी में बढ़ाया गया। अब 2020 का जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें सब नीतीश कुमार ने है सो वोटिंग नहीं किया था, कहीं कोई प्रचार नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा जीत किसकी हुई थी? नीतीश कुमार की। किस लिए? उन्होंने मैं मंच पे आके मीडिया के सामने बोला था हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी है तो हमें बिहार की बेटियों ने वोट दिया है। उन्होंने हमेशा बिहार की बेटियों को, बिहार की महिलाओं को आगे रखा है। और अगर उनके बारे में ऐसा अभद्र व्यवहार और ये सोच रखते हैं तो ये उन्हीं के लिए घातक हो रहा है। वो अपना 2025 के चुनाव के लिए वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव के बयान जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है आँख से निकल रहे हैं? आप महिला हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा मतलब नीतीश कुमार जी जब उनके साथ होते हैं, उनके पहलू में बैठते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जब उनको पहलू से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कुछ करने के लिए अलग हो जाते हैं तो उनको गुस्सा और चिढ़ हो जाती है कि हमारे पहलू में रहते तभी तो हम कुशासन करते। अब वो उनके पहलू से हट कर आप महिलाओं को बढ़ा रहे हैं, एक से एक रोजगार दे रहे हैं, एक से एक मतलब योजना चला रहे हैं। तो इन सब बातों से उनको मन में खलबली मची हुई है। इन्हीं सब बातों को माइंड में सोचते हुए उन्होंने गुस्से में आकर, ये आवेश में आकर बात कही है। क्या महिलाएं, जो बिहार की महिलाएं इस बयान को बर्दाश्त करेगी जो लालू प्रसाद यादव बयान जो आया है? नहीं, इस बयान के लिए लालू जी को माफ़ी मांगना चाहिए। बिहार की बेटियों से, बहनों से, बच्चियों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनको घर में 7 बच्चियां, 1 बहू, 1 पत्नी, 9 गो जिसके घर में महिलाएं हो और दूसरी को बाहरी महिला को अपने नज़र से कुछ और नज़र से देखते हैं तो ये एकदम बहुत दंडनीय अपराध है। और इस तरह से बात ना कहें और वो बच्चियों और बिहार के बच्चियों से माफ़ी मांगे। मैं यही उम्मीद करती हूँ लालू प्रसाद जी से कि बच्चियों से माफ़ी मांगे। क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि नीतीश कुमार जो है आँख से निकल रहे हैं। बिहार की महिला इसको कैसे देखती है? जरा सोचिए, 7 बेटियों के पिता
का इस तरह अगर बयान आता है, जिनकी खुद की बेटी चुनाव में उतरती हैं, महिलाओं को अगर वो आंख सेकने का सामान मानते हैं, तो फिर उनको शर्म करना चाहिए। अपनी 7 बेटियों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। और शायद 2005 से पहले का बिहार इसीलिए वो बिहार ऐसा था, उनके लालू यादव जी के शासनकाल में, जब महिलाओं को घर से निकलने पर अंकुश हुआ करता था, क्योंकि दिन दहाड़े महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता था, हत्या करा दिया जाता था, उनके गुंडों द्वारा महिलाओं को घर से उठा लिया जाता था। ये वही बिहार चाहते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ बिहार सशक्त की हुई महिलाएं हैं, जो अपने कई सरकारी संस्थानों में सेवा दे रही हैं, पंचायती राज में चुनाव लड़ करके अपने अहम रोल को निभा रही हैं। शायद ये पीड़ा को लालू यादव जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ पत्नी में मुख्यमंत्री पत्नी चाहिए, बेटी सांसद चाहिए, बाकी बिहार की महिला सशक्त नहीं चाहिए, मजबूत नहीं चाहिए। वो आंख से सेकने का सामान मानते हैं महिलाओं को। तो हम लालू जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लगातार कई लोगों से मैंने अभी बातचीत की, उनका कहना है कि माफ़ी मांगनी चाहिए लालू यादव। बिल्कुल बिल्कुल, लालू यादव को अगर थोड़ा भी उनके अंदर जिंदा दिली होगा, शर्म होगा, अगर महिलाओं को वाकई में वो देवी मानते होंगे, बिहार की महिलाओं को थोड़ा भी उनके नज़र में इज्जत होगा, तो वो माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर 2005 से पहले के बिहार को वो देखना चाहते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगेंगे। लेकिन महिलाएं लगातार प्रोटेक्ट करते रहेगी। मतलब 2005 से पहले की बिहार महिला सुरक्षित नहीं थी आपका? बिल्कुल बिल्कुल, 2005 से पहले के बिहार में आप अपने घर में पूछ लेंगे कि महिला तो छोड़िए सर, यहाँ पुरुष तक सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। 4 बजते ही लोगों को डर बन जाता था और धड़कन तेज हो जाते थे कि पता नहीं घर पहुँच पाएंगे भी कि नहीं। उस राज्य में महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, जिसमें पुरुष लोग सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। उस राज्य में महिलाओं का क्या दुर्दशा है, जरा याद कीजिए आप लोग। लालू प्रसाद यादव का बयान निकला है कि आंख सेकने निकल रहे हैं। नीतीश कुमार की यात्रा जो है, महिला कोई आंख सेकने की चीज नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। इस तरह का जो वक्तव्य दिए हैं, वो यथाशीघ्र बिहार की बेटियों से, महिलाओं से, आधी आबादी से हाथ जोड़कर माफी मांग ले। बिहार की बेटियां इस तरह का बयान का बहिष्कार करती है और हम लोग महिला प्रकोष्ठ इसका प्रतिकार मार्च निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे, माफी मांगनी चाहिए लालू यादव? जी बिल्कुल, महिलाएं आंख सेकने की चीज नहीं है। सही मैडम ने बोली है। महिलाओं को इतना सशक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बना चुके हैं कि हम लोग किसी का भी अपमानितजनक बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको माफी मांगनी ही होगी, उनको माफी मांगनी होगी। नीतीश कुमार जो है वो आंख सेकने निकल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, महिला है बिहार की? ऐसी बात नहीं है। आदरणीय लालू जी के घर में भी 7 बेटियां हैं, बहू है, पत्नी है। बिहार को महिला मुख्यमंत्री देने का काम आदरणीय लालू जी ने किया है। तो क्या वो लोग क्षेत्र में जाती हैं तो पुरुष आंख सेकते हैं? कोई भी पार्टी हो, इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लालू जी की जुबान से अगर ये बात फिसल गई है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम महिलाएं बहुत आहत हैं उनसे, नहीं तो ये बात दूर तक जाएगी। 2005 से पहले जब लालू यादव की सरकार थी, राबड़ी की सरकार थी, महिलाएं कितना सुरक्षित थी पहले? देखिए, महिलाएं तो सुरक्षित नहीं थी, लेकिन फिर भी वो 15 साल राज किए हैं, तो कहीं न कहीं महिला उनको वोट की है। हम महिला हो सकती हैं कि जिसको चाहे सत्ता से उतार सकते हैं और सत्ता पर बैठा सकते हैं। महिला में शक्ति है। 48% महिलाएं वोटर है बिहार की, बिहार नहीं क्या देश की भी। तो करोड़ों महिलाएं, पूरे देश की महिलाओं को उनके बात से आहत हुई है और हम महिलाएं एक हैं और इस मुद्दा पर एक रहेंगे। क्या बिहार के माफी मांगनी चाहिए महिलाओं से? लालू यादव को माफी ही नहीं, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जब उनको अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रह गया, ऐसी अशोभनीय बातें कह रहे हैं, तो बेहतर वो अपने उत्तराधिकारी को ही, जो बनाए हुए तेजस्वी यादव को, उसको ही सौंप दे, फुल टाइम राजनीति करने दे। पीछे से राजनीति करने से ये उसके लिए जमीन तैयार करे कि गड्ढा खोद रहे हैं उसके लिए। ये तो तेजस्वी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आधी आबादी तो वैसे भी उनके साथ नहीं थी, और आज ऐसी अभद्र भाषा से तो और भी नहीं रहेगी। तो लालू यादव को सोच, इस पड़ाव पर, उम्र के इस दहलीज पर पहुंच गए हैं, उनके लिए ये अभद्रता माफ़ी के लायक भी नहीं, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। क्या कहेंगे, लालू यादव जो है बयान आया है कि नीतीश कुमार जो है वो आंख सेकने निकल रहे हैं। आप महिला हैं, कैसे देखती हैं? इसमें सोच विचार की तो कोई बात ही नहीं होती है। कोई भी महिला, माता या बेटी इस टिप्पणी को स्वीकार कभी नहीं कर पाएगी। और हम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से इस टिप्पणी के लिए, इस अभद्र भाषा जिन्होंने हमारे पिता स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रयोग किया है, उसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। शारीरिक रूप से तो देखिए लालू प्रसाद यादव जी कितने ही सालों से बीमार चल रहे हैं, लेकिन आज
मानसिक रूप से भी वो बीमार है, इस बात का उन्होंने साक्ष्य अपनी टिप्पणी के रूप में दे दिया है। तो मैं यही बोलूँगी कि वो घबराएं नहीं। हमारे ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे सूबे में कितने ही अस्पताल स्थापित हैं जहां मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है, वो वहां जाएं और अपने मानसिक रोग का इलाज करवाएं, क्योंकि वो भूल गए कि 2005 में जब उनका शासनकाल था उसके पहले किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार तार करने का काम यही राजद ने किया है। महिलाओं को घर से उठाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, दुष्कर्म किया जाता था, बलात्कार की शिकार होती थी, अपहरण किया जाता था। तो आज इस सूबे की महिलाएं एक जदयू नेत्री होने के नाते और उससे पहले एक महिला होने के नाते हम उनके माफ़ी की डिमांड करते हैं। अब महिला होने के नाते माफ़ी की डिमांड आप भी कर रहे हैं? हाँ, हम लोग लालू प्रसाद यादव को जो बयान आया कैसे देखती हैं आप ये? वो भद्र अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए नहीं करना चाहिए क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं वो हमारी बिहार की इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा पर वो शब्द उठाए हैं जो नहीं करना चाहिए, वो शोभनीय नहीं है। हमारी बेटियां बहू हमारे बिहार के लिए बहुत गर्व की चीज़ है, और गर्व की हमारी वस्तु नहीं है, क्योंकि वो हमारी गर्व के देश में मान और सम्मान, हमारे बिहार में देश और सम्मान को बढ़ाने के लिए है। और हमारे नीतीश कुमार जी ने बेटियां के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जो आज हमारी बेटियां प्लेन, मेट्रो, ट्रेन सब कुछ चला रही है। और हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी ने बेटियां के लिए पढ़ने के लिए सुविधा इतना दिए हैं, इज्जत प्रतिष्ठा से उसको देखते हैं, लेकिन लालू जी ने उनकी प्रतिष्ठा को तार तार कर चुके। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार की यात्रा पर जो बयान आया था उसको लेकर आज जदयू के प्रदेश कार्यालय में महिलाएं जो है आज लालू प्रसाद यादव को माफ़ी मांगने की बात कर रही है। साथ ही साथ कहा कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया कि नीतीश कुमार की यात्रा जो है वो आंख से नहीं निकल रहे हैं, इस पर कहा कि जो लालू प्रसाद यादव है उनको बिहार के तमाम महिलाओं से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रकार से 2005 से पहले बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालू राबड़ी की सरकार थी, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। बाकी तमाम चीज़ों को आपने वीडियो के माध्यम से देख रहा है। इतना ही, राष्ट्रीय सागर, पटना।